नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस और इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल है। कुंडा की राजनीति फिर चर्चा में है और इस बार सिर्फ सियासत की नहीं रियासत की बात हो रही है। अखिलेश यादव अब खुलकर बोल रहे हैं राजा भैया को लेकर के। अखिलेश जी का बदला हुआ रुख, वो अखिलेश यादव जिन्होंने कभी खुले मंच से कहा था कि मैं राजा भैया को नहीं पहचानता, अब वही अखिलेश यादव मंच से ललकारते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। इस रुख में बदलाव गुस्से का नहीं, एक रणनीतिक संदेश भी है। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता, यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। अखिलेश यादव से राजा भैया से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मंत्री नहीं रहे हैं। ये कहते हुए सभी वहां मौजूद लोग हंसने लगे। राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता, यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। क्या चाहिए? किसकी? देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। 2027 की तैयारी में अखिलेश अब पुराने सॉफ्ट कॉर्नर को त्यागते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए। 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनके मुताबिक ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लड़ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और यही कारण है कि अब वो आक्रामक हो गए हैं। हालांकि अखिलेश ने मंच से राजा भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा अब वो बचेगा नहीं जो सत्ता का दुरुपयोग करता है। उन्होंने इशारों में कहा 2002 की उस घटना की याद दिलाई जब मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगाया था। अखिलेश ने कहा उन फैसलों को मुझे नहीं बदलना चाहिए था, यानी अब वे पुराने रुख की ओर लौटने के संकेत दे रहे हैं। अखिलेश अब अकेले नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ हैं। एक तरफ राजा भैया की पारंपरिक पकड़, दूसरी तरफ विपक्षी मोर्चा का दावा, यानी मुकाबला अब सीधे सीधे व्यक्तिगत नहीं रहा, ये अब नीति बनाम ताकत की लड़ाई है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने हर मोर्चे को मजबूत करने में जुटी है और कुंडा जैसी सीटें जो अब तक अजेय मानी जाती थी, अब वहां अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरते दिख रहे हैं। कुंडा में सियासत की कुंडी अब खुल चुकी है। एक ओर है समाजवादी पार्टी का आक्रोश, दूसरी ओर है राजा भैया की सियासी विरासत। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव अपने को छोड़ूंगा नहीं वाले ऐलान को सच कर पाएंगे या फिर राजा भैया एक बार फिर अजय साबित होंगे? जवाब तो मिलेगा 2027 की रणभूमि में। अगर आप यूपी की राजनीति की हर हलचल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कुंडा में किसकी जीत तय है। जय हिंद।